यस। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? हाँ, I'm so sorry, sir. हमसे गलती हो गई, सर। हम रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पे आ गए, सर। लेकिन फिर हम क्या करते बताइए ना। हम इस शहर में हम अकेले, दिल्ली जैसे शहर में हम तो अकेले हैं। यहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता। दिल्ली में हम किसी को जानते भी नहीं है। हमारी किस्मत ही टूट गई है। शांत हो जाओ, उठो 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 उठो। क्या हुआ तुम्हें? आरती, पानी लेकर आओ। हम क्या करें मैडम, आप बताइए मणि ना। कौन है ये? क्या हुआ इनके साथ? सब गलत हो गया है। हम सर की सेक्रेटरी हैं। सर ने हमको कल ही अपॉइंट किया है। हम तो इस शहर में पहली बार आए, बनारस की मैडम। घर में अकेले जो कमाते हैं अपने घर वालों का पेट पालते, लेकिन हमें क्या पता था हमारे साथ इस शहर में आके नहीं हो जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? रिलैक्स, काम डाउन। क्या हुआ? किसने तुम्हारी ये हालत की? हुआ क्या? मैडम, हमने ना ऑफिस के पास एक पीजी लिया था। वो मकान मालिक बहुत बुरा निकला। हमको कल बोला कि देखो अगर तुम देरी से आई तो तुमको घर से बाहर निकाल देंगे। हमने सीरियसली नहीं लिया और फिर हम ऑफिस से लेट हो गए। उसने हमारा सामान बाहर फेंक दिया। हमें धक्के मार के देखिए ना हमारी क्या हालत की है। कोई बात नहीं, तुम बैठो। जस्ट सिट हियर, तुम यहाँ हम तो दिल्ली में किसी को जानते भी नहीं। हम उस पीजी के ओनर से बात करेंगे, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप प्लीज उनसे बात मत करिएगा। वो आदमी बहुत खराब है। उसने हमें धक्के मार के निकाल दिया बाहर। वो आपको कहीं उल्टा सीधा ना बोल दे। आपने देखिए हमारी क्या हालत कर दी। आपको कुछ बोलेगा तो हमको बहुत बुरा लगेगा। नहीं मैडम, आप हमें बस एक दो दिन की मोहलत दीजिए। हमें बस एक सहारा चाहिए। तब तक हम यहाँ पे रह लेंगे प्लीज। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। आई मीन, अगर तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम है तो मैं किसी होटल में तुम्हारा अकोमोडेशन अरेंज कर लूंगा। डोंट वरी। नहीं नहीं सर, हम होटल में नहीं रहेंगे सर। हमारे साथ घर में ऐसे हो गया रहते हैं तो होटल में तो पता नहीं क्या होगा सर। ये शहर तो वैसे इतना बदनाम है सर। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे सर। प्लीज हम पे दया खाइए। मणि, जस्ट लुक एट हर स्टेट। उसकी हालत तो देखो। दिल्ली में बेचारी अकेले कैसे रहेगी? उसे यहीं रहने दो। किस नो हाँ। शगुन भैया कैसे रह सकती है, समझने की कोशिश करो प्लीज। मणि, तुम्हें हो क्या गया? इशिका, इसे समझाओ ना। आधी रात को ये कहाँ जाएगी? तुम प्लीज यहीं रुको जब तक तुम्हें अकोमोडेशन नहीं मिल जाता। ओके? आरती, गेस्ट रूम रेडी करना और उसका सामान अंदर ले जाओ। काम डाउन, अब रोना बंद करो। थैंक यू सो मच मैडम। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपने हम पर दया खाई है। बस कुछ दिन की मोहलत दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। आप बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। शगुन, ये करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। क्या मैंने कुछ गलत किया? ये मणि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है आजकल? तुम्हें उसे समझाओ ना। अनिशिता, तुम वैसे सबकी हेल्प करती हो। आज तुम्हें क्या हो गया? कुछ तो कहना चाहिए था तुम्हें। मैं क्या बोल सकती हूँ? ये घर मेरा थोड़ी है। मणि जिसको रखना चाहे रख सकता है। देखो, मैं ये समझ रही हूँ कि मणि ने जो कहा वो बात भी गलत नहीं थी। उसके लिए होटल में अकोमोडेशन देखा जा सकता था। आई मीन, इफ यू थिंक ऑफ इट, सेक्रेटरी है वो मणि। सेक्रेटरी है तो क्या हुआ? वन सेकेंड, तुम कहीं ये तो नहीं कह रही हो कि सेक्रेटरी है और मुझे इनसिक्योर होना चाहिए? For God's sake, उसकी शक्ल तो देखो। तुम भी ना इशिता, सीरियसली। चलो कोई बात नहीं। इस जगत माता इशिता का तो मेरे ऊपर दया आई नहीं, पर उस शगन को तो आ गई। अच्छी बात है, प्रॉफिट तो मेरा ही है ना। क्या कह रही थी वो कि उसे मुझसे इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है? शक्ल देखी मेरी? हाँ, कह तो बिल्कुल सही रही थी शगुन, क्योंकि उसे मुझसे इनसिक्योर होने की तो कतई जरूरत नहीं है, पर हाँ डरने की।
मैं तो यहाँ इस घर में बदला लेने के लिए आई हूँ, रमन और ईशिता से, और हर उस इंसान से जो उनसे जुड़ा हुआ है। और ये सब कुछ मैं उनकी नाक के नीचे रहकर करूंगी, क्योंकि तमाशा तो अब शुरू हुआ है बदला लेने का। हाँ बोलो गुलाबो, कहाँ हो तुम? जी मैडम जी, मैं घर पे हूँ। क्या है मेरे घर पे ना कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। शगुन वगैरह ठीक तो है ना? हाँ शगुन ठीक, शगुन तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता कि घर में कोई प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली क्या है कि जब शगुन मैडम को जब मैं हॉस्पिटल से घर लेकर आ रही थी ना, तो रास्ते में ना मेरी बाई आंख फड़क रही थी, और कहते ना कि बाई आंख फड़कते तो कुछ गड़बड़ होता है, और गड़बड़ तो विकी के पीछे हो सकती है। तो ये क्या लॉजिक है? शगुन ठीक है, लेकिन मैंने तो सुना है कि दाई आंख फड़कने से कुछ होता है। खैर छोड़ो ना वो सब बातें। वो ठीक है, एक्चुअली मणि यहाँ पे नाराज था किसी बात पे, पर तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है ना, तुम कल आ जाना, ठीक है? शुक्र है शगुन ठीक है। यार गुलाबो तेरा गुलदस्ता बना देगी किसी दिन रमन। सब रेडी हो गया? सांभर चटनी सब? हाँ लेकर आ जाओ। बड़ी तैयारियां चल रही। अरे तुम आ गई? तुम्हें पता है प्रेग्नेंट होने का यही फायदा है, बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना बनाती है। और तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड के साथ सब सॉर्ट आउट हो गया? एवरीथिंग ओके? आप तो जानती है ना कैसा होता है, झगड़ा भी वही करते हैं, फिर मनाना भी हमें ही पड़ता है। मैडम जी कहाँ हैं? वो नहाने गई है। जी ये कौन? ओह ये टिशा है, मनी की नई सेक्रेटरी। जब तक इसे कोई अच्छा अकोमोडेशन नहीं मिल जाता, वो हमारे साथ रहेगी। आ जाओ, और तुम जाके पीहू को रेडी करो ना, स्कूल का टाइम हो गया, लेट नहीं हो जाए। मम्मी जी वैसे बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, इस बात तो ना हद ही कर दी अक्का और जीजू ने। और मेरा तो मूड का बेड़ा गर्क कर दिया इन दोनों ने। कल इतना चंगा मौका सी, दोनों बाहर गए थे, कोई दिल की गल्ला बता करते, कोई बीच की दूरियां दूर करते ना, कुछ भी नहीं किया। मैंने लगता है सानू कुछ करना पड़ेगा। पर मम्मी जी कैसे? आपको पता है ना, हम जब भी कुछ ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, और फिर अक्का का गुस्सा तो आपको पता ही है, वो नाराज हो जाएंगी। अरे आलिया तुम आज जॉगिंग करते करते यहाँ तक? कम आलिया पुत्र बोलो दादी। जिद दिला। जॉगिंग तो एक बहाना था, मुझे ना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो ना। एक्चुअली ना मुझे शगुन आंटी को सरप्राइज देना है, उसी की प्लानिंग के लिए आई हूँ। अब चिट्टी मैंने ना इंटरनेट पे देखा था कि हम तमिलियंस में ना कुछ तो रिचुअल होता है, प्रेग्नेंट वुमेन और उनके बेबी के लिए कुछ पूजा होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? सिमंथन सेरेमनी कहते हैं उसे। देखो जैसे बेबी शावर होता है ना साउथ इंडियंस के अंदर, वैसे ही ये सेरेमनी होती है। वाओ। अब चिट्टी मुझे ना ये सेरेमनी शगुन आंटी और उनके बेबी के लिए करवाना है, पर मुझे तो इन रिचुअल्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप घर पे आके मेरी हेल्प करोगे क्या? हाँ ऑफ कोर्स। और मैं क्या, मम्मी जी भी साथ में आएंगी? हम दोनों आएंगे और पूरी तैयारी करवाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। तो मैं पंडित जी को अभी फोन कर देती हूँ, वो बता देंगे कि कौन सी डेट बिल्कुल सही रहेगी सेरेमनी के लिए। ठीक है, लेकिन उन सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर वेट चिट्टी, कॉफी मैं लाती हूँ, आप दोनों बैठो, आप बस लिस्ट बनाओ जल्दी। ओए बल्ले बल्ले, इस बहाने चंगा मौका मिल गया इशिता को मनाने का, ते वापस घर लाने का। हाँ ये तो सही आइडिया है ना कुड़िए? पीहू कहाँ है? पीहू का टिफिन? जी वो वॉशरूम गई है, रेडी है, बस उसके आते ही निकल जाएंगे। ठीक है।
क्या हो गया? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, वो आपको पता है आप कितनी सुंदर है। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट सबको अच्छे लगते हैं। खैर, आप पीहू को जल्दी रेडी करना, मैं भी जा रही हूँ तैयार होने, मुझे क्लिनिक जाना है। ठीक है मैडम जी, मैं क्या सोची थी कि आप पीहू और मुझे पीहू के स्कूल के लिए ड्रॉप कर देती, उस तरह आप मेरे साथ पीहू के साथ थोड़ा सा और वक्त बिता पाएंगे। हाँ, ये तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। मतलब पीहू के साथ तो मैं और रहना ही चाहूंगी। अच्छा, वैसे पीहू के स्कूल के पास में ना एक सब्जी मार्केट भी है, तो हम दोनों चल के वहां से सब्जियां भी खरीद लेंगे, और उसके बाद मैं लेकिन क्लिनिक चले जाऊंगी, तुम अपने आप आ जाना यहाँ पे। ठीक है? हाँ हाँ, अच्छी सब्जियां मिलती कहाँ हैं आजकल। बस तो आप तैयार हो जाएगी, हम लोग आते हैं। अंजलि, अभी मैं सब्जी मंडी में हूँ, फिर देर में आ रही हूँ क्लिनिक। ठीक है? हाँ। भाई साहब, ये भिंडी कैसे दी? वो 50 का आधा किलो। तो ठीक है, फिर 50 का आधा किलो, तो 2 किलो के 200 हुए, दे दे। क्या एक मिनट, क्या भिंडी का रेट बोल रहे हो? 2 किलो का 200 रुपए? क्या ये क्या कर रहे हो भैया? मैडम, ये भिंडी सबकी फेवरेट है। हाँ तो फेवरेट है तो क्या, किसी भी रेट में ले लेंगे हम। 100 रुपए किलो कहाँ होती है भिंडी? और भैया आप क्या रेट लगा रहे हो? लूटने में क्यों लगे हुए हो आप? हाँ मैडम जी, महंगाई इतनी बढ़ गई है और भाव तो यही है, पर इनको प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या परेशानी है? काहे हमारे ग्राहक बिगाड़ रही हैं? हाँ, बेचारी भोली सी है तो लूट लो। बड़ा अच्छा है भैया आपका तरीका। यार, ये औरतें भी रखे। ये औरतें मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? ये औरतें मतलब ये आप भैया, हम सब औरतें जब हीरो का हार खरीदना होता है तब तो नाप तो नहीं करती, प्राइस तक नहीं पूछती, और यहाँ 5 रुपए 10 रुपए तो धनिया की पत्ती के लिए झगड़ते हैं। अजीब सी बात नहीं है? गुलाबो, तुम बहुत भोली हो। हम औरतों को ना बचत करना अच्छा लगता है, तोल मोल करना, 10-10 रुपए बचाना। ऐसे में हमें लगता है कि हम अपने घर के लिए पैसे बचा रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, यू नो, पति के पैसे बचा रहे हैं। फील्स गुड, अच्छा लगता है। और ये भाई साहब 25 रुपए किलो का रेट है भिंडी का, और ये लूटने में लगे हुए हैं तुम्हें। और तुम हो जो तुम लुटी जा रही हो, मतलब क्या दानवीर कर्ण हो कहीं की? हंस क्यों रही हो अभी? एक बात बताऊं, आप जब किसी को डांटती है ना, बहुत प्यारी लगती है। हमेशा डांटा कीजिए। ये तो रोज भिंडी यही बेचेगा, इसी को डांट दीजिए। गुलाब, कुछ भी ना, कुछ भी। भैया सही रेट लगाओ, चलो 25 रुपए का है। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे दिशा, तुम्हें ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मैं जाकर ले लेती ना बाद में। नहीं मैडम, ये लीजिए, आप तो हमको शर्मिंदा कर रही हैं। ये तो हमारा फर्ज बनता है, आपने हमें रहने के लिए छत दी है, हमारी मजबूरी समझी, हम क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकते? सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम ये बताओ, तुम तो यहाँ पर कंफर्टेबल हो ना? जी मैडम, बहुत अच्छा है। आपको कुछ चाहिए तो हम लेकर आ जाते हैं, हम दे देंगे आपको। नहीं टिशा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऑलरेडी कितना काम रहता है, ऑफिस में काम रहता है। तुमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया? जी मैडम, कर लिया। हमारे सुनने में आया मैडम, आपको सेंसिटिव प्रेगनेंसी है, तो आपके साथ किसी का होना जरूरी है, इसलिए हम रुके हैं तब तक। ये निधि यहाँ क्या कर रही है? शगुन, तुम्हारी ये दवाइयाँ। आप कितना ध्यान रखते हैं सर मैडम का। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप, आपकी बीवी और आपका होने वाला बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस जाना है? चलो। जी वो मनी प्लीज आज ऑफिस मत जाओ ना। I mean, थोड़ी देर बाद चले जाओ। इशिता और गुलाबो भी घर पे नहीं है, मैं अकेली घर पे। नहीं शगुन, एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जाना होगा। नहीं सर, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें तो लगता है आपको
आज घर ही रुक जाना चाहिए आपको। आज सारा काम घर से ही ऑपरेट कर लेना चाहिए। और अब तो हम भी इस घर के अंदर है ना। आपका मैडम के साथ और आपके होने वाले बच्चे के साथ होना बहुत जरूरी है। उनकी सेहत का भी तो ख्याल रखना है। मणि, I'm sorry, वो हाथ से हम पोछा लेकर आते हैं मैडम। अरे नहीं, वो मेड तो है ना। आरती, नीचे गई है मैडम काम से। हम बस 2 मिनट में लेके आ जाएंगे। रुकिए, तुम कहाँ ढूंढो? हम लेकर आते हैं। मैं भी देख के आता हूँ, शायद उसे मिलेगा नहीं। ये क्या नया तमाशा है तुम्हारा? ये घर से काम करने का नया नाटक क्या है तुम्हारा? इतना चिल्लाओ मत, शांत रहो। और इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? ये मेरे प्लान का एक हिस्सा है, इस घर में रहना जहाँ इशिता रहती है, उसके बच्चे रहते हैं, तुम्हारी बेबी शगुन रहती है, उन सबके साथ रहना, सो दैट मैं उनके ऊपर नजर रख सकूं और अपनी अगली चाल सोच सकूं। Stop this, please, निधि। देखो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, stop all of this। तुम किसी को हार्म मत करना, प्लीज। तुम मनी, तुम मर्द ऐसे क्यों होते हो? इतना प्यार अपने परिवार के लिए, इतना इमोशन। उफ, क्या प्रॉब्लम पता क्या है? मेरी लाइफ में ऐसा कोई मर्द नहीं आया जो मेरे लिए इतना इमोशनल और इतना प्यार कर सके मुझे। You know what I mean? तो मैं तुम्हारे इमोशंस बिल्कुल नहीं समझ सकती। मुझे सिर्फ प्लान करना आता है और बदला लेना आता है, जो मैं लूंगी। और अपना मुंह अगर तुम जितना चाहे बंद रख सको ना, और जितना बंद रखो तो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं तो अब आंटी के अलावा मेरे पास पूरा परिवार है, कहीं शगुन को धक्का वक्का लग गया तो। और हाँ, ये बार बार निधि निधि मत बोलो, हम टिशा नाम। मणि, मॉप मिला क्या? जाओ, तुम्हारी बीवी नहीं तो चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएगी। गो, बी अ गुड हस्बैंड। भारी तो नहीं है तुम्हारे लिए? मैं पकड़ लूं? अरे दीपू, आजकल मार्केट में बड़ा चिकना माल आने लग गया है यार। हाँ भाई, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। मैडम जी छोड़िए छोड़िए, मैडम जी छोड़िए, चलिए जान दीजिए, मुंह मत लगेंगे। जरा हमारी ओर भी देख लो मैडम जी। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैडम, लेकिन आपको देख के तो दिल में चैन ही आ गया। बहुत प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? मुझे मारा तूने? हाँ मारूंगी। क्या कर लोगे तुम? अभी दिखाते हैं तुझे। बोल अभी। बोल। बोलना। काट डालूंगा। अबे चल उठ, जल्दी उठ। पता नहीं औरत है कि क्या है, इसके अंदर भूत आया है, जल्दी निकल। वाह बहन जी, वाह क्या अच्छा सबक सिखाया आपने इन गुंडों को। ये तो हम सब कर सकती हैं, और तो हिम्मत बड़ी होती है, बस हम अपनी हिम्मत पहचानते नहीं। तो अगर हम अपनी हिम्मत दिखाने पे आ गए ना, तो ये गुंडे आंख उठाकर देख भी नहीं सकते हमें।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।